पहले भाग में पल्लवी राहुल को मदद करने के लिए आगे आती है और उससे अपने साथ ले जाती है। एक पीजी में उसके रहने का जुगाड़ की कोशिश करती है। अब आगे राहुल और पल्लवी दोनों ऑटो से उतरकर एक पीजी के सामने पहुंच जाते हैं। पीजी के गेट के सामने पल्लवी राहुल को बोली, तुम यहीं रुको, मैं अंदर बात करके आती हूँ, यहीं रहना। ओके राहुल जी, ठीक है। करीब 5 मिनट बाद पल्लवी गेट के पास आकर बोली, राहुल अंदर आ जाओ। और राहुल गेट के अंदर दाखिल हो गया। एक आदमी के पास पल्लवी और राहुल दोनों गए। उनसे राहुल का परिचय कराते हुए पल्लवी बोली, राहुल ये दीपक जी हैं, इस पीजी के मैनेजर। राहुल उनको नमस्ते बोला। फिर पल्लवी बोली, पता है मैं जब पहली बार दिल्ली आई थी तो यहाँ रुकी थी करीब 2 महीने, तब से दीपक जी को जानती हूँ। यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सारी बात कर ली, अब चलो अपने कमरे में। और दोनों दीपक जी से रूम की चाबी लेकर ऊपर चले गए। कमरे में जाने के बाद पल्लवी बोली, राहुल मैं दीपक जी तुम्हारे रुकने के बारे में बात कर चुकी हूँ। 1 हफ्ते के लिए परेशान मत होना। अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को आती हूँ मिलने, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ ज़रूर होगी, तो मुझे फ़ोन करना। मेरे मोबाइल नंबर नोट करो। राहुल जी मेरे पास मोबाइल नहीं है। पल्लवी कोई बात नहीं, मैं दीपक जी को मोबाइल से कॉल करके तुमसे बात कर लूँगी। राहुल ठीक है, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊँगा। पल्लवी अपनी पैरों पर खड़ा होकर कुछ काम करके, ओके बाय राहुल बाय। पल्लवी अपनी ऑफिस चली गई। करीब 1-1.5 घंटा लेट हो गई थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है, ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती, जाना तो पड़ेगा ही। पल्लवी को जाते हुए देख रहा था राहुल। मन ही मन हजारों ख्याल आ गए, कौन है ये लड़की, न जाने पहचान, पहले जान बचाई और अब ये सब मदद। क्या सच में आजकल की दुनिया में ऐसे लोग हैं? शायद हाँ। ये मेरे कोई नुकसान तो नहीं करेगा, और वैसे भी मेरा और क्या नुकसान होगा, जो होना था वो हो चुका। कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में कभी कभी इंसान की मदद करते हैं। शायद आज पल्लवी के रूप में भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। जो भी हो, अभी तक तो ये लड़की सही लग रही है, आगे क्या होगा इसको पता। ऐसे ही कुछ कुछ ख्यालों में खो गया था राहुल, और फिर बेड पर लेट गया। न जाने कब से सुकून से सोया नहीं था, पर आज उसे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। और उधर पल्लवी ऑफिस में पहुंचकर काम में लग गई। वैसे भी लेट पहुंची थी, करीब 2-2.5 घंटे बाद उसे थोड़ा सा टाइम मिला। लंच करके बैठी तो राहुल की याद आ गई। सोचा पता नहीं क्या कर रहा होगा, कुछ खाया होगा या नहीं। और वो सोचते सोचते दीपक जी को फ़ोन लगा ली और उनसे बोली, प्लीज़ थोड़ा राहुल से बात करा दीजिए। तो दीपक जी ने राहुल को आवाज़ देकर नीचे बुलाया और बोले, ये लो तुम्हारे लिए एक कॉल है। पल्लवी का लो बात कैसे करे। राहुल पल्लवी से बात किया। पल्लवी कुछ बात है, और बोली शाम को मिलते हैं। जी ठीक है। ये बोलकर राहुल फ़ोन कट किया और अपने कमरे में आ गया। बेड पर लेटे हुए सोच रहा था कि पिछले कुछ महीनों से मेरी ज़िंदगी में जो उथल पुथल मची हुई है, क्या अब उसका अंत हो जाएगा? क्या उस दलदल से मैं बाहर निकल पाऊंगा? क्या मेरे बूढ़े माँ बाप अब सुकून से जी पाएंगे? ऐसे ही अनगिनत सवालों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था राहुल, लेकिन ये सब से बाहर निकलने का रास्ता उसे नज़र नहीं आ रहा था। अब पल्लवी सिर्फ एक हल्की सी रोशनी की तरह थी राहुल के अंधेरी दुनिया में, जो शायद उसकी ज़िंदगी में उजाला लेकर आए। लेकिन शायद शाम को 7 बजे करीब पल्लवी राहुल के पास आई और बोली, चलो मेरे किराए के घर दिखाती हूँ, यहीं पास में है। राहुल बोला, ठीक है चलिए। राहुल और पल्लवी दोनों पल्लवी की रूम में आए। राहुल को रूम में बैठाकर पल्लवी चाय बनाने लगी। दोनों चाय पिए। अब पल्लवी पूछी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आज? राहुल, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपने इतना अच्छा सुविधा जो कर दिया मेरे लिए, मैं अभी भी सपने में हूँ यही कि मेरे लिए कोई इतना सोच रहा है।
पल्लवी, ऐसा कुछ नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। अच्छा, अब अपनी बारी में कुछ बताओ, जो भी बता सकते हो, अगर कोई दिक्कत न हो तो। राहुल, अरे नहीं, आपसे क्या छुपाना, आप तो मेरे लिए फरिश्ते हो। आप नहीं मिलते तो शायद आज मेरे शरीर को चील कौवे खा रहे होते। कानपुर के पास एक छोटा सा गांव में हमारी घर है। घर में माँ बाप हैं, 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है। घर का थोड़ा सा खेत है, बस जैसे तैसे घर का गुजारा हो जाता है। मैं भी गांव के पास की एक कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। माँ बाप सोच रहे थे कि अब बेटा को नौकरी मिल जाए तो घर की हालत सुधर जाएगी, लेकिन आजकल सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री से कौन सी नौकरी मिल जाएगी। पल्लवी, तुम सही कह रहे हो। राहुल, इकलौता बेटा हूँ, इसीलिए माँ बाप जल्दी शादी भी करवा दिए। पल्लवी, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। अब तुम्हारी बीवी गांव में है, क्या नाम है उसका? राहुल, शिखा। हाँ, गांव में ही है। पल्लवी, चलो इस बार मैं तुम्हारे लिए कुछ कमाने का जुगाड़ करवा देती हूँ, फिर 1-2 महीने में अपनी पत्नी को भी यहाँ ले आना। राहुल, नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। पल्लवी, लेकिन क्यों? पत्नी है तुम्हारी, मानती हूँ आज तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, लेकिन आगे हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। सबको भी ले आना यहाँ। राहुल, नहीं, वो कभी नहीं। आंखों में आंसू आ गए थे, उसके बस किसी तरह रोक रखा था इन आंसुओं को। पल्लवी, राहुल की हालत देखकर वो परेशान हो गई। राहुल, क्या हुआ? बस इन सवालों ने ही राहुल का धैर्य टूट गया था। एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा था। वो परेशान होकर पल्लवी से बोला, रो मत, क्या बात है? बोलो, बोलने से मन हल्का हो जाएगा, भरोसा है ना मुझ पर? राहुल, हाँ, खुद से भी ज़्यादा। जैसे मैं आपको बहुत पहले से ही जानता हूँ। आखिर कौन सा दर्द लिए राहुल जी रहा है? ऐसा कौन सा कष्ट है जिसके लिए वो रोने लगा? बात है? उसकी मजबूरी का ढेरों सवाल और जवाब। अगली भाग में राहुल की ज़िंदगी की कुछ अनसुनी कहानी किस